तेरे लिए कष्टदायी होगा, दुखदायी होगा। उस प्रभु के प्रति श्रद्धा रखो। आज गुरुदेव जी महाराज कहते हैं मेरे प्रभु का जो गृहस्थी जीवन है बढ़ता जा रहा है। 16,000 गुना 10 कितने होंगे? प्रदीप जी चिंतन करना, 16,000 गुना 10 कितना बड़ा परिवार होता जा रहा है। कुछ भी हो, प्रभु के साथ अपना व्यवहार जोड़ो। रूठना भी है तो मुझसे रूठो, प्रेम भी करना है तो मुझसे करो। जैसे आपने सुना राजा भरत ने किसका चिंतन किया? उस हिरण का चिंतन किया। राजा भरत ने उसकी योनि को चला गया, लेकिन उस हिरण को उस राजा भरत का संग हुआ। परिणाम क्या हुआ? वो हिरण रघुगन बन गया, राजा रघुगन बन गया, सिंध राज्य का राजा बन गया। हमारे जीवन में हमें बैठ जाते हैं। एक सिपाही तो वो समाचार लेके आता है, बोले जरासंध नाम का जो राजा है उसने जो है हजारों राजाओं को बंदी बना के रखा है, और उनका ये संदेश है पांडवों का राजसूय यज्ञ करते हैं और फिर देखते हैं। जैसे राजसूय यज्ञ करने के लिए चले जाते हैं, पूछते हैं प्रभु, बोले सभी का कर आ गया? जितने भी राजा है सबका कर आ गया? बोले सबका कर तो आ गया, लेकिन जो जरासंध है ना उसने अभी कर नहीं दिया। भगवान कहते उसने कर नहीं दिया। इसका मतलब आप जो राजसूय यज्ञ करने जा रहे हैं, एक राजा आपके पक्ष में नहीं है, और राजसूय यज्ञ वैसा हम कर नहीं सकते जब तक सभी राजा उसमें अपना सहयोग, अपना कर नहीं देते, सहमति नहीं दिखाते, तब तक हम राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते। आज गुरुदेव जी कहते हैं, भगवान कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को कहते हैं, धर्मराज एक काम करें, उस जरासंध को मैं देख लेता हूं, मेरे साथ केवल 2 लोग हैं, ये भीम और एक अर्जुन। हाँ, इन दोनों को बोल दीजिए जैसा मैं कहूंगा वैसा है, बताओ जैसा मैं कहूंगा वैसा करें। चेला कैसा होना चाहिए? गुरु की आज्ञा का, गुरु की आज्ञा का पालन करें। तो दोनों चलो में झगड़ा हो जाए और गुरु के पैरों को तोड़ना शुरू कर दे, कैसे काम पाएगा? वो हमारे गुरु जी बड़े अच्छा दृष्टांत दिया करते थे। 2 चेले थे, अपने गुरु जी की सेवा करते थे। अचानक एक दिन क्या हो गया, दोनों ने अपने बात लिया कि मैं ये करूंगा, तू ये करना, मैं ये करूंगा, तू ये करना। अब गुरु जी को पता है नहीं कि तुझे सेवा बात नहीं है। अब एक इस पैर को तेल लगा, दूसरा इस पैर को तेल लगा। गुरुदेव जी कहते हैं अचानक एक दिन एक चेला नहीं आया किसी कारण से। अब एक ही चेले को सब कुछ करना पड़ा, तो उस चेले ने क्या कर दिया, जो भी सेवा करनी कर ली, लेकिन जो दूसरा पैर है उसमें चोट लग गई। अब जब चोट लग गई तो गुरुदेव जी कहते दूसरे दिन जब दूसरा चेला आया तो उसने पैर देखा, अच्छा एक दिन मैं नहीं आया तो फिर मेरे पैर को चोट लग गई, तेरा पैर भी देखता हूँ। पैर किसके हैं? पैर गुरु जी के हैं। झगड़ा इन दोनों का चल रहा है, मेरी इस पैर को तुम्हें चोट लगाई, तेरे पैर को भी छोड़ूंगा। तो ऐसे चले, ऐसा चेला नहीं। बोले ऐसा भी गुरु नहीं चाहिए कि जो चेलों को न समझ पाए। गुरुदेव जी कहा करते थे, बोले एक चेला अपने गुरु जी की सेवा कर रहा था, और जब रात को सेवा कर रहा है, चरण दबा रहा है, तो गुरु जी ने पूछा, बोले बेटा कितने भाई हैं? बोले गुरु जी हम 4 भाई हैं। तब गुरु जी सेवा करवा रहे हैं, समय व्यतीत हो रहा है, रात के 12 बजे उसको लगा होगा गुरु जी सोए, तो धीरे से हाथ अपना हटा लिया। तो गुरु जी ने फिर पूछा, बोले बेटा कितने भाई हैं? बोले गुरु जी 4 भाई हैं।
ऐसे करते करते सुबह के 3:30 पौने 4 बजे अब उसको लगा गुरु जी सो गए हो कि अब थोड़ा जाकर विश्राम करता रहा। अब जैसे उठने की बारी आ गई तो गुरुदेव जी कहते फिर गुरु जी ने पूछा, बोले बेटा कितने भाई है? उसने कहा गुरु जी 3 भाई है। अरे बोले तुमने रात को कहा था 4 भाई है। बोले गुरु जी ऐसी सेवा करूंगा तो ऐसे भी गुरु दोनों एक दूसरे को समझने वाले हैं। हर जगह बोलता है ये चमड़ी हमारी संस्कृति है माताओं, ये चमड़ी हमारी संस्कृति है, ये पोशाक हमारी सभ्यता है। यदि आप इस शरीर को महात्मा कह रहे हैं तो अलग से कोई इंद्रियां नहीं बनी है, कोई सींग नहीं आए हैं, कोई 4 आंखें नहीं आई, 4 हाथ नहीं आए हैं। आप महात्मा कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? इस है बताओ इस सभ्यता के कारण इस शरीर को आप महात्मा कह रहे हैं। इस सभ्यता से हमारी संस्कृति का पता चलता है, किसी के लिए कोई कानून नहीं है। मैं तो हमेशा बोलता हमने जो सभ्यता धारण की है उस सभ्यता से हमारी संस्कृति का पता चलता है। पता है हमको स्वतंत्र देश की स्वतंत्र, अरे बाबा ठीक है स्वतंत्र है। अब यहाँ सीधी मैं चंडीगढ़ में रात को पिक्चर देखने के लिए जाओ तो कोई दिक्कत है बात। यदि रात को हम पिक्चर देखने के लिए चले गए सब आचार्य ब्राह्मण देवता हम सब चले गए तो कोई प्रतिबंध है क्या? लेकिन वहां जाने के बाद भी देखने वाला यही कहेगा ओ महात्मा, क्यों? पैसा हम अपना लेकर गए, हम अपनी गाड़ी से गए, वो क्यों कह रहा है? क्या कारण है? वो यही कहता है महात्मा जी हम तो बिगड़ चुके हैं, लेकिन कम से कम वो यही कह रहा है महात्मा जी हम तो बिगड़ चुके हैं, कम से कम आप तो ठीक रहो। आपके लिए कोई कानून नहीं, केवल अपेक्षा है। जिस तरह से महात्मा से अपेक्षा है, गुरुदेव जी कहते हैं माता से भी यही अपेक्षा है। हे माता तू स्वतंत्र है, तेरे लिए भी कोई कानून नहीं है, तुझे कैसे रहना है क्या करना है। जैसे महात्मा से अपेक्षा है वैसे माता से भी अपेक्षा है। माँ तू इस धरा के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा पुत्र दे सकती है, राणा प्रताप जैसा दे सकती है, संत ज्ञानेश्वर महाराज जैसा दे सकती है। सुर नहीं तो जननी वाद्य भले। इसलिए हमारे शास्त्रों में माता का दर्जा सबसे ऊंचा रखा है। अब माता नहीं समझे तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? माता का दर्जा सर्वोपरि है। माता को अबला कहते हैं, ये बड़ी भूल है। यदि माता चाहे तो परिवार को स्वर्ग बना सकती है और यदि माता चाहे तो परिवार को नरक बना सकती है। हमने संसार में देखा है यदि किसी माता का पति गुजर जाता है तो वो माता एक बच्चे के ऊपर पूरी जिंदगी निकाल देती है, लेकिन यदि पति जाती है तो वो पुरुष नहीं रुक पाता, वो दूसरी शादी कर लेता है। पुरुष बहुत कमजोर है, माता बहुत बलशाली है, बहुत शक्तिवान है। इसलिए माता का दर्जा सर्वोपरि है। जहाँ कोई नहीं पहुंचा है वहां पहुंचने का प्रयत्न करें। लेकिन गुरुदेव जी कहते हैं महात्मा से और माता से बड़ी अपेक्षा है, कानून नहीं है लेकिन अपेक्षा है। आज गुरुदेव जी कहते हैं भगवान कृष्ण ने जो है उनकी सभ्यता बंदी है, क्षत्रिय का पोषण हटा दो। बोले क्या करें? धोती पहन लो, बोले धोती धारण करो, पंडित बनो। पंडित ये पंडित बनकर गए जरासंध के दरबार में और भिक्षा में क्या मांगा? बोले युद्ध, मल्ल युद्ध, कुश्ती करनी है। अरे बोले मैं ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करता हूँ, संतों की बड़ी सेवा करता हूँ और आपके संग में युद्ध। ध्यान रखना यहाँ पर भी चिंतन का विषय। गुरुदेव जी कहते हैं वो जरासंध है, संतों की और ब्राह्मणों की सेवा करता है, लेकिन उसने भी सभ्यता को प्रणाम किया है। जो सभ्यता है, जो पंडित जी का पोशाक है, उस पोशाक को, उस सभ्यता को प्रणाम किया है। भीम के हाथों को देखकर वो समझ गया था ये कोई ऐसा पंडित नहीं है, इसके हाथों में तो निशान है, ये गधा के चिन्ह है, गधा चलाने में ये माहिर लगता है। ये
अर्जुन ही दोनों हाथों से जैसे चाहे वैसे बाण चला सकता है। संतों की सेवा करता हूँ, इनके ऊपर मैं आक्रमण नहीं करता हूँ, इनका वध नहीं करता हूँ। भगवान कृष्ण कहते पता देखा, मुझे पता है कि जरासंध कैसा है, कितना बलशाली है। आज गुरुदेव जी कहते हैं, जरासंध कहता है देखो तेरा परिचय, बोले मैं वही हूँ जिसने आपको 17 बार हरा दिया। अच्छा अच्छा, तू वही है, तू तो रण से भाग चुका है, आप तेरे साथ का लड़ता, तू तो हारा हुआ है। ध्यान रखना, आज जरासंध उस युद्ध में भी कहते हैं जरासंध का और भीम का युद्ध चलता है, 17 दिन तक युद्ध चल रहा है। सुबह सूरज निकलते ही युद्ध प्रारंभ होता था और सूरज ढलने तक युद्ध चलता था। एक दिन तो ऐसा आ गया कि भीम जो है हमेशा उस सूरज की तरफ देख रहा था कि अब ये कब ढलेगा, कब ढलेगा। और जैसे सूरज ढल गया, युद्ध बंद हो गया, रात के विश्राम के समय में भीम आ गया। हे भगवान, किसके साथ मेरा पाला पड़ा है, इतनी ताकत इसके अंदर है। आज तो मुझे लग रहा था कि मैं आज खत्म ही हो जाऊंगा। ध्यान रखना, प्रभु आज फिर क्या कहते हैं, ए भीम तू युद्ध तो कर रहा है, जिसके संग में तू युद्ध कर रहा है दिन भर तू उसी को ही देख रहा है। उस युद्ध के मैदान में मैं भी तो बैठा हूं, कभी मेरी तरफ भी तो देख लेता है माता। जरासंध, जरा माने बुढ़ापा, जड़ और चेतन का संगम है। बोले मेरी तरफ थोड़ा देख लेता तो उसकी तरफ ही देखा जा रहा है। होता है कि नहीं होता? जब कुश्ती खेलते थे हम बचपन में, तो ज्यादातर ध्यान जो है जो उस्ताद है उनकी तरफ रहता है, फिर वो इशारा करते हैं कि इसको कैसी पटकनी देनी है, उसके नाना बना करके बोले कल जरा मेरी तरफ भी ध्यान दे, प्रभु इशारा कर रहे हैं। बताओ, प्रभु इशारा कर रहे हैं। आज दूसरे दिन युद्ध होता है, गुरुदेव जी कहते हैं आज मेरे प्रभु इशारा करते हैं, इस दिशा में इस दिशा में फेंक देते हैं। ये जड़ और चेतन इसको अलग कर देते हैं, लेकिन कुछ ही समय हो जाता है दोबारा फिर जुड़ जाते हैं। आज मेरे प्रभु क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं, विपरीत दिशा में डालते हैं। ये जड़ और चेतन को तोड़ने का तरीका गुरु जी बता रहे हैं। भगवान कृष्ण इस जड़ और चेतन को अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ भी होता है कि नहीं होता? जब तक सत्संग में बैठे हैं तब तक तो जो है जड़ और चेतन बिल्कुल अलग कर देते हैं, लेकिन जैसे सत्संग खत्म हो जाता है फिर दोनों जुड़ जाते हैं। जब तक सत्संग चल रहा है तब तक तो ठीक है, ये संसार में क्या है, संसार में क्या, प्रभु सब कुछ ठीक है, लेकिन कब तक सत्संग चल रहा है। सत्संग से बाहर गए ये जड़ और चेतन फिर जुड़ जाता है।